बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूं। इसकी फिलिंग हम थोड़ी सी डिफरेंट बना के तैयार करेंगे। जिस तरह से बेकरी पे मिलते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट बनाएंगे, क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी। और इसको बना के आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, जब भी आपका दिल चाहे बस निकालें, बेक करें और इन्जॉय करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, 1.5 टीस्पून ऐड किया है मैंने। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था बटर तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इसकी जो क्लिप थी मुझसे मिस हो गई थी। और शिमला मिर्च ऐड की है मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। तो ये दोनों चीज़ें ऐड कर दीजिएगा। लहसुन को पहले आपने अच्छी तरीके से फ्राई करना है, उसके बाद बटर ऐड करना है। देन उसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च, उसके साथ ही हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई गाजर। इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट किया था, आधा कप के बराबर ऐड की है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा मैंने बहुत भर के नहीं लिया था। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, हल्का सा भून लेंगे। वेजिटेबल्स के साथ मैदा भी थोड़ा सा भून जाएगा। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर चिकन क्यूब 1 अदद, इसलिए मैंने इसके अंदर नमक कम ऐड किया था। फिर ऐड करेंगे हम चिकन बॉयल और श्रेडेड तकरीबन 1.5 कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा पका लेंगे वेजिटेबल्स के साथ। तो बस आपने इसको मिक्स करते करते थोड़ा सा पका लेना है। चिकन क्यूब अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 क्यूब ऐड करेंगे चीज़ का, ट्रायंगल चीज़ इसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप लोग चाहें तो चेडर चीज़ इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन आप 2 स्लाइसेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा 50 ग्राम्स के बराबर। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम क्रीम, जिसकी वजह से बहुत क्रीमी बनके तैयार होगा। चीज़ आप लोग अगर चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अगर आप लोगों को पसंद है तो। लेकिन 1 क्यूब इनफ था, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर ना। थोड़ा सा दूध ऐड किया इसके अंदर, बहुत ही थोड़ा था, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और इसको हम मिक्स करते करते पका लेंगे। दूध आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना है, इसको हम थोड़ा सा थिक ही रखेंगे, इसका जो मिक्सचर होगा उसको। तो देखिए फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हमें चाहिए होगी बेकिंग ट्रे, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर बिछा दिया था। इसके ऊपर रखेंगे हम पफ़ पेस्ट्री शीट्स, ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। पफ़ पेस्ट्री डो मैं बहुत दफ़ा आपको सिखा चुकी हूँ बनाना भी काफ़ी आसान है। आप लोग चाहें तो घर में बना लें, या फिर आप लोग मार्केट से रेडीमेड शीट्स ले लें। तो अब क्या करेंगे, हर एक शीट के ऊपर आपने इस तरह से रख देनी है फिलिंग तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको आपने इस तरह से मोड़ देना है। हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर फोक की मदद से आपने इसके ऊपर इस तरह से कॉर्नर्स को दबा देना है। अब इसी तरीके से सारे पेटीज़ मैं रेडी कर लूँगी। तो देखिए सारे जो पेटीज़ थे वो रेडी कर लिए हैं मैंने, और जो मुझे रखने हैं उसको मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। ये ईज़िली फ्रीज़ हो जाते हैं, और आराम से आप लोग 3 महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे इसको निकालें, और इसको आपने फ़ौरन से रखना है ओवन में बेक करने के लिए। अब जो थोड़े से मुझे बेक करने थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उसके ऊपर हम सबसे पहले इस तरह से कट्स लगा लेंगे। बहुत हल्के हाथ से आपने लगाना है, नाइफ़ की मदद से, सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे। उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम अंडा। अंडा लगाने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी स्प्रिंकल कर रही हूँ काले तिल, या फिर आप लोग कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं, सफ़ेद तिल भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर तिल नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको सादा भी बेक कर सकते हैं। अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। तो देखिए मज़ेदार सी पेटीज़ हमारे बेक होकर आ गए हैं।
और इसको सर्व कर सकते हैं आप किसी भी सॉस के साथ। गरम गरम पेटीज एंजॉय करें। शाम की चाय के लिए आइडियल रेसिपी है। आप लोग पार्टीज़ वगैरह में, हाई टी वगैरह में बना के इसको सर्व कर सकते हैं और पहले से बना के रख देंगे तो काफ़ी सहूलत हो जाएगी, मतलब अगर आपने इसको फ्रीज़ किया हुआ है तो। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।